ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम महापुराण द्वितीय स्कंद। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जो तुमने मुझसे पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान श्री मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महल को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर दिशा महान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, स्वर्भक्त सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लच्छा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, तब उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रभाव से उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्परायण और भोले वाले युधिष्ठिर का राज जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटकर प्रतिज्ञा पूर्वक अनुसार अपने न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उसने युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, तो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं किया। देते कैसे, उनके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजसभा में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से भी आप बहुत ही डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुर में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है, जिसे आपका पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिसे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। वो दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा बैठा है, या तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी कारण आप भगवान श्री कृष्ण विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अथवा यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन की ओर अत्यंत क्रोध से भड़कने लगे और उन्होंने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को तो यहीं किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाढ़ के समान लगने वाले इस कठोर वचन से मर्माहत होकर श्री विदुर जी ने कुछ बुरा न माना
और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थल, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत देश में स्वच्छता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, तो ये आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए, जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जल कर खाक हो जाता है। यह सुनकर शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने तीर्थ, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गु, श्राद्ध, देव नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं का स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेक मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हुआ आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान पुण्य, सौराष्ट्र, सौबीर, मत्स्य और कुरुंजांगल आदि देशों होते हुए जब कुछ दिन में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। पहले वे बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण, उनके आश्रित रहने वाले स्वजन का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। ये पृथ्वी पर भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। देवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती तथा बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उन सभी मनचाही वस्तु देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादव के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सतवत, विष्णु भोज, दशार वंशी यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज पाने की आशा का सर्वदा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिसे फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सोम अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रणी श्री कृष्ण तनय श्याम कुशल से तो है ना। पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ धारण किए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेक व्रत करके जामवंती ने उन्हें जन्म दिया था। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य धनुर्विद्या की शिक्षा पाई, वे सात्विक तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण सेवा से अनायास भगवान जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देव के देवक के पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने के वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक है ना, जिन शास्त्रों वेदों के आदिकरण और अंतकरण चतुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाने वाले हैं।
स्वयं स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो सत्य भामानंदन चारुदेश तथा गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत सहिष्णुता भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते हैं तो उनके पैरों की धमक से धरती ढोने लगती थी। जिनके बाड़ों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अथवा किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रति युद्धपति का सुवस बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते थे और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती तो राजसी श्रेष्ठ पांडु के वियोग से मृत प्रयासी होकर इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे, उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ये अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडव के रूप में अपनी परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया था। अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से बाहर निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित करते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर कर रहा हूँ। यदि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी कि वे सब उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागत का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की बात क्या, दूसरे जो लोग गुरु से पार हो गए, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, अपने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाइए। अयोध्या श्री राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय।